हेलो एवरीवन, अभी क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर आए। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखता होगा, कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया 140, इसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम करना है। तो कैसे करेंगे, 140 का एलसीएम कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे कितने से 2 से कट करेंगे तो कितनी बार में होगा 70। 140 का आधा कितना हो गया 70। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ही कटेगा तो कितने बार में 35 बार में। अब इसको क्या करें, अब ये 2 से नहीं कटेगा 35, 3 से भी नहीं कटेगा, कितने से कटेगा 5 से। तो 5 से कटाएंगे तो 5 से कितना हो गया 35। तो हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को ये वाला जितनी भी है सारा अभाज्य संख्या है, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। क्लियर। अब यहाँ देखिए दो कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो ये 140 का हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है। अब आता दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का तो कैसे निकालेंगे, 156 का फिर इसी प्रकार आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है इसलिए 2 से कटेगा। तो कितना होगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, मतलब कि 78 बार में। फिर इसको 2 से हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में आएगा, 19, यहाँ बोल सकते हैं 39। ठीक है, 39 दूना कितना होगा 78। फिर यहाँ पे हमारा कितना 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार में। तो अब यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 बार 2 है तो 2 गुने 2 करना है, 1 बार 3 है तो यहाँ पे 3 करना है, फिर 1 बार 13 यहाँ पे 13 करना है। अब इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 बार 2 था इसलिए 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो 156 का हमारा क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 3 गुना 13। अब आते हैं 3825, तीसरा नंबर 3825। इसका क्या करना है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो फिर से इसका एलसीएम कर दिया हमारा 3825 का। तो यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से हम लोग कटा के देखते 3 से कट रहा है क्या नहीं। 3 से अगर हम लोग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 8 में 6 जाएगा कितना, 2 बचेगा, 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 22 में 21 गया, 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो गया, 3 5 15। फिर लास्ट में हमारा कितना है 5, फिर ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौक कितना हो गया 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 4 से कितना हो गया 25। अब अगर हमको फिर से इनको 3 से कटाएंगे तो 3 से ही नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा 5 से। तो कितना होगा, 5 8 40, 5 25, कितना आ गया 85। अब फिर आप इसको 5 से कटाएंगे तो 70 5 कितना हो गया 85। अब हमारा यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया 17। अब 17 क्या होगा, 17 से ही कटेगा, इसलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे 3825 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया, 2 बार 3, 3 गुना 3, और 2 बार 5, 5 गुना 5, और 1 बार कितना हो गया 17। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 कितने बार है, 2 बार, 3 का स्क्वायर, 5 कितने बार है 2 बार, 5 का स्क्वायर, और 17 कितने बार है 1 बार, तो 17 है। तो ये हमारा 3825 का हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब आते हैं हमारा फोर्थ नंबर 5005। फोर्थ नंबर हमारा क्या हो रहा है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो फिर इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एलसीएम करना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब ये देखिए ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा 5 से। तो इसको 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 0 0 1। ठीक है। अब ये 5 से नहीं कटेगा, लास्ट में 1 आ गया तो 5 से ये नहीं कटने वाला, कितने से कटेगा। अब इसको हम लोग 7 से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 और 0 कितना 30 हो गया। तो 7 चौक 28, और 7 कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 143। अब हमारा ये कितने से कटेगा, 11 से होगा, 11 कम 11, फिर 11 तिया 33, कितना आ गया हमारा 13। अब यहाँ पे 5005 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 5 गुने 7 गुना 11 गुना 13। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13।
अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है 74 29, ठीक है, 5वां नंबर 74 29, इसका आवाज़ गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे करते हैं 74 29 का आवाज़ गुणनखंड। लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 है तो कितना से 2 से 3 से कटना चाहिए, लेकिन 3 से ही नहीं कटेगा, कितने से कटेगा 17 से। तो इसको हम लोग 17 से कटाएंगे तो कितना होगा 17 चौके कितना हो गया 68, बचा कितना 6, फिर यहाँ पे 6 और 2 कितना हो गया 62 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 17 तिया 51, 3 बार में 17 तिया 51 कटेगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करो 62 में 51 घटा दो, कितना बचेगा 1 और 5 में 6 में बोल सकते हैं 5 गया 1 और ये 2, 100 कितना हो गया 12। तो 70 सत्ते कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, 70 सत्ते कितना होगा 19 से 17 को 17 बार में 7 बार में कटाएंगे तो कितना होगा 119। अब यहाँ पे 437 कितना आ गया 437, अभी कितने से कटेगा 19 से, 19 दूना 38, 43 में 38 घटाओ तो कितना बचेगा 5 और इधर ये हमारा 7 तो कितना हो गया 57, तो 19 दिया कितना हो गया 57। अब ये हमारा जो आएगा आंसर कितना आ गया 74 29 का आवाज़ गुणनखंड क्या होगा 17 गुना 19 गुना कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था मेरा पहला नंबर का ये 5 क्वेश्चन दिया गया था, हम लोग 5 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिए, क्लियर। अब हम लोग एक अगले प्रश्नों पे आते हैं, दूसरे नंबर और उनको समझते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ये दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, क्लियर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया है 26 और 91, ये हमारा एक दो संख्या दिया हुआ है, इसका हम लोग को LCM और HCF निकालना होगा। तो चलिए हम लोग इसको आभास गुणनखंड के विधि द्वारा निकालते हैं। तो सबसे पहले 26 का हम लोग क्या करते हैं LCM निकालते हैं। अगर इसको हम लोग 2 से करेंगे तो कितने बार में 13 बार में। अब ये 13 बार में फिर 13 को करेंगे तो कितने आएगा 1। उसी तरह 91 का करेंगे, 91 का करेंगे कितने से 7 से कटाएगा, 13 91, फिर 13 को 1 बार में, ठीक है, 13 कम 13। तो 26 और 91 का आवाज़ गुणनखंड क्या होगा, 26 का अगर आवाज़ गुणनखंड देखा जाए तो 1 गुने 2 गुने 13, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखें। और इसी तरह 91 का अगर देखा जाए तो 1 गुने 7 गुने कितना हो गया 13। तो HCF में क्या होगा, HCF हमारा पहले निकल गया, जो मिल रहा है 1 1 मिल रहा है और फिर क्या क्या मिल रहा है, दोनों में 13 13 मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया HCF हो गया, 1 गुना 13, दोनों को गुना करेंगे क्या हो गया हमारा HCF, कितना हो गया 13। अब LCM में क्या होगा, LCM अगर आप निकालते हैं तो जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है, 1 और 13 मिल रहा था, और जो नहीं मिल रहा है दोनों को लिखना। देखिए 2 और 7 नहीं मिल रहा है, 2 गुने 7। अब सबको गुना करना है, ठीक है। 13 यहाँ पे क्या होगा 1 गुना 13, 13 हो गया, 13 दूना कितना हो गया 26, 26 गुना क्या करना है 7 करना है। अब इसको सॉल्व करना है, 6 से 42, 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया 18, 100 कितना हो गया 82। तो ये तो हमारा LCM और HCF निकल गया। अब हम लोग को जांच करना है LCM गुणे HCF बराबर क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा LCM कितना निकला है 182। अब यहाँ पे लिखते हैं 182 गुने HCF कितना निकला हमारा 13, यहाँ पे लिख दें 13। अब यहाँ पे दोनों संख्या क्या है 26 और 91, तो यहाँ पे लिख दीजिए 26 गुना 91। अब इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये होगा, अगर ये मतलब कि ये सही है, अगर नहीं हुआ तो गलत है। अब हम लोग करते हैं, इसको करते हैं 13 दूना 26, 13 8 13 91, 13 8 14 से 13 कम 13, तो 6 4 2 6 3 23 66, इसका कितना आ गया 23 66। अब इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 23 66, ये आंसर हो गया। बस यही हम लोग को क्या करना था, चेक करना था। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए 900 मतलब कि गुना 900 इक्वल टू क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल
है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं हम लोग इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन और उनको समझते हैं। अब देखिए हम लोग आगे दूसरे प्रश्न पे, यहाँ पे 510 और 92 का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं। 510 का एलसीएम करते हैं, तो यहाँ पे 2 से पहले कटेगा, 2 से कटेगा कितना, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 11 बचा है, 5 दूना 10, 55, मतलब कि 210 का आधा करेंगे कितना होगा, 255। अब ये 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 3 से। अब 3 से कटाएंगे, 3 ही अठी कितना हो गया, 24। अब हाथ मेरा 1 और 5 कितना हो गया, 15, तो यहाँ पे 3 बचे कितना होगा, 15। अब ये 85 जो है कितने से कटेगा, 5 से, तो कितने बार में, 70 बचे 85, तो ये 17 आ गया। अब 92 का इसी तरह निकाल लीजिए, अगर इसको 2 से करेंगे कितना होगा, 46 दूना कितना होगा, 92, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना होगा, 23। अब ये नहीं कटेगा। अब 510 का आवाज़ गुणनखंड निकाल लीजिए। 510 का आवाज़ गुणनखंड क्या होगा, एक ये 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 17 से, ये जितने बार आए ये सब यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह यहाँ पे 92 का करना है, ये कितना आया, 2 गुने 23। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, कितने बार 2 है, एक बार 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम करना है, तो जो मिल रहा है 2 मिल रहा है, 1 लिखना, और जो नहीं मिल रहा है सबको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 1 नहीं मिल रहा था, फिर 3 नहीं मिल रहा था, फिर ये 5 नहीं मिल रहा है, फिर 17 नहीं मिल रहा है, फिर 23 नहीं मिल रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजी कितना हो गया, 60, यहाँ तक का गुना करते हैं। अब इन दोनों को करते हैं, 17 गुना 23 करते हैं, तो 17 तिया कितना हो गया, 51, 17 दूना कितना हो गया, 34, तो यहाँ 1 5 4 9, 300 कितना हो गया, 91, तो यहाँ 391। अब इसको 6 से गुना करेंगे, 6 कम 6, 9 चौक 54, हाथ मेरा कितना 5, 4 18, और 5 कितना हो गया, 23,400 कितना हो गया, 60, इसका एलसीएम। अब हम लोग को जांच करना है, क्या बोल रहा था, जांच करने के लिए कि ये होगा कि नहीं, तो हम लोग जांच करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 510 गुना कितना हो गया, 92। अब अगर यहाँ पे देखा जाए एलसीएम हमारा कितना हो गया, 23,460 गुना एचसीएफ कितना है, 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 51 गुना 92 करते हैं। ठीक है, 5 दूना 10, 10 की सुनना, सॉरी 2 एकम 2, 5 दूना 10, फिर एक 9 एकम 9, 9 पे कितना हो गया, 45, तो 2 9 6 4, 46 92, यहाँ पे लिख देंगे 46 92, और एक शून्य था तो एक शून्य लिख दिए। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका भी क्या आएगा, 46 92, और ये भी 46 92, मतलब कि दोनों का इक्वल आ गया, मतलब कि एलसीएम और दोनों संख्या का मल्टीपल क्या होगा, इक्वल आ गया। तो आप लिख सकते हैं, अतः जैसे हम लोग को बोला था एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, उनको समझते हैं। तो अब देखिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि 336 और 54 का हम लोग को क्या करना है, इसका चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम करते हैं 336 का। 336 को करेंगे कितने से, 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2, फिर 6 दूना 12, 8 दूना 16, कितना हो गया, 168, फिर इसको 2 से कटेगा, 8 दूना 16, 4 दूना। ठीक है, एलसीएम करते जा रहे हैं, फिर इसको 2 से करेंगे कितना होगा, 4 2 42, फिर इसका एलसीएम करेंगे कितना होगा, 2 से 21, फिर इसको अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 साथ कितना हो गया, 21, तो ये 336 का ये हमारा आवाज़ गुणनखंड हो गया। अब 54 का निकालते हैं, 54 का 2 से करेंगे कितना होगा, 27, फिर 3 से कटेगा कितना होगा, 9 9 कितना हो गया, 27, फिर 3 से कटेगा तो कितना होगा, 3, तो ये हमारा हो गया 54 का। अब हम लोग 336 का क्या करते हैं, आवाज़ गुणनखंड, 1 2 3 4, 4 बार 2 को गुना करना है। ठीक है, और 1 बार 3 को, और 1 बार 7 को। अब यहाँ पे देख सकते हैं 54 का अगर देखा जाए तो 1 बार 2, 2 बार 3, और 3 बार 3। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होगा, जो मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक 3 मिल रहा है, तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6 हमारा एचसीएफ हो गया। और तो कुछ नहीं मिल रहा था,
अब एलसीएम अगर हम लोग को निकालना है तो दो जो मिल रहा है उसको लिख लेना पहले, ये 2 3 मिल रहा था, उसके बाद नहीं मिल रहा था 2 2 2 3 को 2 नहीं मिल रहा था, उसके बाद 7 नहीं मिल रहा था और 2 ये 3 नहीं मिल रहा था, ठीक है, इसको लिख दिया। अब सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो गया 48 गुने, अब देखो 7 21, 21 तिया कितना हो जाएगा 63। अब इसको गुना करना 48 और 63 को, 48 और 63 को गुना करते हैं, 8 तिया 24, हाथ में आ रहा 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14, 8 छाक 48, हाथ में रहा 4, 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया 24 और 4 28। अब यहाँ पे देखिए 4 8 4 12, 9 1 10 की 0 2 1 3, यहाँ पे हमारा हो गया 3024, ठीक है, ये हमारा इसका आ गया मल्टीपल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जांच करते हैं। जांच में हम क्या बताए थे, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू 336 गुना 54, दोनों को मल्टीपल करना है। अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम देखा जाए कितना होगा 33024 इंटू एचसीएफ अगर देखा जाए कितना लाए थे 6। अब इन दोनों को गुना करते हैं 336 और 54 को, 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 12 2 14, हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब इसको करेंगे 6 पंजे 30, हाथ में रहा 3 और 5 तिया 15 और 3 के हो गया 18, हाथ में रहा 1, अब यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 1 कितना हो गया 16। तो 4 4 8 3 क्या हो गया 11, 6 1 7 यहाँ पे 17, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 17 144, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको गुना करके देखते कितना आता है कि ना, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2 और 6 दूना 12, 12 2 कितना 14, हाथ में रहा 1, 6 एकम अब यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, 6 को 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो 1 बचाता 1 लिख दिए। और यहाँ देखिए 6 तिया 18, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 18 होगा, यहाँ पे गलती किए थे, एक हाथ वाला नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 18 144 आया, यहाँ पे भी आया, दोनों आपस में इक्वल हो गया, मतलब कि जो हमारा जांच करना था तो ये सही है, ठीक है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन था, यहाँ पे सारा कंप्लीट होता दूसरा नंबर। अब आगे वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको ये सारे चीज़ आपको समझ में आ रहा है और बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल पे बने रहिए।